साथियों, मैं डीके द्विवेदी आपके अपना चैनल अपना हिंदी परिवार में आपका स्वागत करते हैं। साथियों, आज की क्लास में हम आप आगे पढ़ेंगे। कहने का मतलब यह है कि पिछली कक्षाओं में आपने टॉपिक को स्टार्ट किया है सर्वनाम। सर्वनाम टॉपिक को आपने पढ़ा हुआ है, सर्वनाम की परिभाषा पढ़ा हुआ है और सर्वनाम कितने होते हैं या सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं इसको आपने पढ़ा हुआ है। और सर्वनाम में आपको बताया गया है कि सर्वनाम जो होता है साथियों वह आपका 6 प्रकार का होता है, इसको आपने पढ़ा हुआ था। और 6 प्रकार में पहला आपने पढ़ा हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। इस पुरुषवाचक सर्वनाम में आपको बताया गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये आपका 3 भाग होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आज की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे सर्वनाम को। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों आप सब वीडियो को पूरा देखा करिए। थोड़ा सा मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि आपको लगता होगा कि कंटिन्यू वीडियो नहीं जा पा रही है ना, 2 दिन 3 दिन गैप करके जाती है। साथियों, गांव में होने के नाते बिजली की सुविधा जहां पढ़ाया जाता है वहां पे नहीं है, तो बारिश वर्षा हर की मौसम को खराब होने के नाते वीडियो रिकॉर्ड ना हो पाती है, जिससे आपको वीडियो ना मिल पाती है। मौसम जैसे ही ठीक होता है हम आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं। तो साथियों आप सब इंतजार किया करिए, मैं प्रयास करूंगा कि कंटिन्यू वीडियो आपको मिलता रहे। तो साथियों आज स्टार्ट करना है सर्वनाम। सर्वनाम टॉपिक को आप पढ़े हो, सर्वनाम में पिछली कक्षाओं में भी आपको थोड़ा बहुत बताया गया है। सर्वनाम में आपको बताया गया होगा कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वह साथियों आपका क्या कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है। इसको आपने पढ़ा हुआ है। और आपको यह भी बताया गया है कि सर्वनाम अगर पूछे कि सर्वनाम कितने होते हैं तो साथियों आप बताओगे सर्वनाम 11 होते हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो साथियों आप बताओगे सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। चलिए मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे, पहला आपने पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ लिया है। दूसरा हम लोग बात करेंगे, एक आपका होता है निश्चयवाचक सर्वनाम और एक आपका होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ध्यान देना साथियों, पहला आपने पढ़ा है क्या आपका था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आप बात कर रहे हो निश्चयवाचक सर्वनाम और अगला हम लोग बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। तो साथियों इस शब्द से निश्चय लिखा गया निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होगा या कैसे आप पहचानोगे, एग्जाम में आएगा। एग्जाम में आपको वाक्य प्रयोग करके दिया गया होता है, पूछता है इसमें कौन सा सर्वनाम है, या कभी कभी आपको क्या होता है कि निम्न में निश्चयवाचक सर्वनाम है और आपको पहचानने के लिए आता है। साथियों यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब ऐसा सर्वनाम जिससे निश्चित चीजों का बोध हो। मैंने क्या कहा, ऐसा सर्वनाम आपका जिससे निश्चित चीजों का बोध हो, चीजों का बोध हो। कहने का मतलब ऐसा सर्वनाम जो कि निश्चित चीजों की ओर बोध हो या संकेत करता है। क्या करता है साथियों, संकेत करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया कुछ? आपने यही पढ़ा, ऐसा सर्वनाम जिससे निश्चित चीजों का बोध होता है या निश्चित चीजों को संकेत करता है वह हमारा क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। साथियों निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है इससे निकट या निकटता का भी बोध कराता है। किसका? निकटता का बोध कराता है अथवा दूरी का भी बोध कराता है। समझ में आ गया? दूरी का भी बोध कराता है। समझ में आया? तो ये ध्यान देना, आपने पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम। साथियों निश्चयवाचक सर्वनाम में आपको यही बताया गया कि ऐसा सर्वनाम जो कि निश्चित चीजों का बोध कराता हो या आपका संकेत करता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चयवाचक जो सर्वनाम होता है साथियों वह आपका निकटता अथवा दूरी का बोध कराता है। कैसे? अब जैसे मैं यहाँ पे आपसे कहूं कि साथियों कि वह मेरा घर है, या आपसे कह दें कि वह एक क्या है भैया, वह एक पेड़ है,
वह एक पेड़ है। अब देखो यहाँ पे मैंने कह दिया, अगर आप यहाँ पे खड़े हो या थोड़ा समझिए, अगर मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे थोड़ा दूर पे एक पेड़ है भैया, मैं कहूँ वह एक पेड़ है, वह एक पेड़ है, तो मैं उस पेड़ को क्या कर रहा हूँ, संकेत कर रहा हूँ, निश्चितता का प्रकट कर रहा हूँ कि साथियों जो वो दिखाई पड़ रहा है वह आपका क्या है, पेड़ है ना। कहने का मतलब दूरी का बोध करा दिया, किसका बोध करा दिया, दूरी का बोध करा दिया। अब जैसे यहाँ पे लिखा जाए कि यह एक किताब है, यह एक पुरानी किताब है, लिखो कोई दिक्कत नहीं है, पुरानी किताब है, यह एक पुरानी किताब है। अब देखो ये दिया गया है, अभी मेरे सामने एक किताब रखी हो और आप आओ पूछो बच्चा क्या है ये, तो मैं बताऊंगा कि यह एक किताब है। मैं इस किताब को क्या कर रहा हूँ कि संकेत कर रहा हूँ, मैं इसकी निश्चितता को प्रकट कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब अगर कहीं पे पहचानने के लिए आए निश्चयवाचक सर्वनाम, तो आप बताओगे यह अगर आ जाए, अगर आपका वह आ जाए, अगर आपका ये आ जाए, ये सब, या आपका क्या आ जाए, वे सब आ जाए, तो ये आपका क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। समझ में आया? निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब ऐसा सर्वनाम जो कि निश्चित चीजों का बोध कराएगा या निश्चित चीजों को संकेत करता है, वह आपका क्या कहा जाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहता है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है साथियों, वो निकटता अथवा दूरी का बोध कराता है कि वो वस्तु, मैं कह दूं कि वह एक घर है तो वह घर है तो वो दूरी है, अगर मैं कह दूं यह किताबें हैं, ये सब किताबें हैं, तो नजदीकता का बोध है। तो ये आपने पढ़ लिया। अब देखना कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से आता है। क्वेश्चन साथियों समझो, यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है आप सबके यहाँ, एक चीज अंतर समझ लेना, कभी कभी ये विशेषण के रूप में भी काम करता है आपका। जैसे अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि आप सबके यहाँ आता है वह लड़का, अब पूछता वह लड़का ईमानदार है, वह लड़का ईमानदार है। अब ये लिखा होता है वह लड़का ईमानदार है, वह लड़का ईमानदार है। अब इस वह के नीचे अंडरलाइन किया होता है। आपके एग्जाम में पूछता है कि वह शब्द है, निम्न वाक्य में वह शब्द है, ऑप्शन दिया होता है कि वह जो है बच्चा ये आपका संज्ञा है, वह जो है ये आपका सर्वनाम है, या वह जो है ये आपका भैया विशेषण है ना, विशेषण है, या वह जो है उनमें से कोई नहीं नामावधि। अब इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या है, वह लड़का ईमानदार है। अब इसमें पूछ लिया भैया ये संज्ञा है कि सर्वनाम है कि विशेषण है कि इनमें से कोई नहीं है। अब आप कहोगे सर जी अभी तो आपने बताया यह वह ये सब वे सब जो होते हैं वो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, लेकिन साथियों समझना जब इस प्रकार का क्वेश्चन है तो यहाँ पे वह जो है ये विशेषण का काम कर रहा है। अब आप पूछोगे कैसे, मैंने कहा था कि सर्वनाम का मतलब संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाएगा। ऐसा शब्द जो किसके स्थान पे प्रयोग किया था, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाए, परंतु साथियों ये संज्ञा के पहले प्रयोग किया गया है। अगर कोई भी सर्वनाम निश्चयवाचक है और वो किसके पहले, संज्ञा के पहले प्रयोग किया गया हो, तो वो आपका क्या होता है, विशेषण होता है, आपका सर्वनाम नहीं होता है। समझ में आया? अगर संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होता तो सर जी वो सर्वनाम होता, लेकिन अगर ये संज्ञा के पहले प्रयोग है तो इसका मतलब ये क्या है, विशेषण है। अगर ये होता वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, तो यहाँ पे वह क्या होता, आपका सर्वनाम होता। लेकिन अगर लिखा गया वह लड़का ईमानदार है, ये लड़के की विशेषता बतला रहा है, इसलिए क्या है साथियों, विशेषण है। समझ में आ गया? तो जब कभी भी निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग, समझ लो, जब कभी भी निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के पहले हुआ होता है,
किसके पहले, संज्ञा के पहले हुआ होगा तो वो विशेषण का काम करता है, और अगर संज्ञा के स्थान पे हुआ है तो सर्वनाम का काम करता है। चलिए साथियों, तो आपने पढ़ लिया निश्चयवाचक सर्वनाम का मतलब, जिससे निश्चितता का बोध होगा। कहने का मतलब निश्चित चीजों को क्या करता है साथियों, संकेत कर देता है। अगला हम आप बात करेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसको भी पढ़ लेते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम में आपने बता दिया कि जिससे निश्चित चीजों का संकेत करते हैं, तो अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आप बताओगे जिससे अनिश्चित, क्या साथियों, अनिश्चितता का बोध हो या अनिश्चित चीजों का संकेत करता है, उसे हम लोग क्या करते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिससे निश्चितता का बोध हो या निश्चित चीजों को संकेत करता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, और जो कि अनिश्चितता का बोध कराता है वह आपका भैया क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। समझ में आ गया। ये जो होते हैं साथियों मुख्यतः दो होते हैं, जैसे कोई और आपका क्या होता है, कुछ होता है। अब जैसे मैं कहूं आप दरवाजे पे खड़े हो, आप दरवाजे पे खड़े हो और मैं अंदर पढ़ा रहा हूं, आप अगर कोई आ रहा हो क्या कहोगे, कोई आ रहा है। अगर कह दिया जाए कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब मैं मित्रों, आपने कह दिया कोई आ रहा है, कौन आ रहा है ये मालूम नहीं है, अनिश्चितता का बोध है। अगर मैं यहाँ पे कह दूं दूध में कुछ गिर गया है, दूध में कुछ गिर गया है, गिर गया है। अब देखना साथियों, दूध में क्या गिर गया है ये मालूम नहीं है। कहने का मतलब ये जो है व्यक्ति का बोध करा देगा, और ये आपका किसका बोध करा देगा, वस्तु का बोध करा देगा। समझ में आया। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आपने यही पढ़ा, जिससे अनिश्चितता का बोध होगा, अनिश्चित चीजों को संकेत कराता है, वह आपका क्या होता है साथियों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो आज की क्लास में आपने सर्वनाम के प्रकार में दो सर्वनाम के बारे में जाना। कहने का मतलब पहला आपने जाना निश्चयवाचक, दूसरा आपने पढ़ा क्या, अनिश्चयवाचक। तो आप पढ़ चुके हो अभी तक तीन, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। कल हम आप बात करेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथियों ये जानना कि सर्वनाम टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता रहता है ना। तो आप मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए चैनल को सब्सक्राइब करिए ना साथियों। और थोड़ा सा और ध्यान देना, कुछ बच्चों की मांग है संधि, सर जी संधि पढ़ा दीजिए। तो हम साथियों अब इसके बाद, इस सर्वनाम टॉपिक के बाद हम आपके लिए क्लास लेकर के आएंगे। वो टॉपिक आपका होगा संधि, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।